जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह आसमानों पर उसके लिए क्या करता है? जब बेवा औरत रोती है तो अल्लाह उसकी तकदीर में क्या तब्दीलियां करता है? जानकर हैरान हो जाओगे। मोहतरम नाजरीन, बेवा औरत की जिंदगी का सबसे बड़ा खौफ यही होता है कि अब मेरे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, मेरे घर का चिराग कैसे जलेगा, मेरी कमजोरियों पर कौन पर्दा डालेगा। बेवा औरत जब रोकर कहती है कि या अल्लाह, मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं यह सब कुछ कैसे कर सकूंगी, तो जानते हो फिर अल्लाह क्या कहता है? मोहतरम नाजरीन, क्या आपने कभी एक बेवा औरत की आंखों में छुपा हुआ दर्द महसूस किया है, जो जुबान से बयां नहीं होता मगर दिल के अंदर एक खामोश कहानी बनकर रह जाता है? एक ऐसी औरत जो लोगों के सामने मुस्कुरा देती है, अपने बच्चों को हौसला देती है, मगर जब रात की खामोशी फैलती है तो उसके दिल में छुपे हुए सवाल आंसू बनकर बहने लगते हैं। सोचिए, जब एक औरत के सर से उसका साया उठ जाए, जिसके साथ उसने जिंदगी के ख्वाब देखे थे, जब वो घर जिसमें कभी खुशियों की आवाजें थीं अचानक खामोश हो जाए, जब बच्चों की मासूम नजरें उससे सहारा मांगे और खुद अंदर से टूट रही हो, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी? वो औरत शायद दुनिया के सामने मजबूत नजर आए, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक थका हुआ वजूद यह सवाल जरूर करता है कि या अल्लाह, मैं इस आजमाइश को कैसे बर्दाश्त करूंगी? मेरे बच्चों के मुस्तकबिल का क्या होगा? मेरी तन्हाई का साथी कौन होगा? और फिर वही लम्हा आता है जब एक मां अपने रब के सामने झुक जाती है। उसके आंसू सिर्फ आंसू नहीं होते, वो एक ऐसी फरियाद होती है जिसे जमीन के लोग ना समझ सके, मगर आसमानों का रब सुन लेता है। लोग शायद उसकी खामोश कुर्बानी को ना देखे, मुआशरा शायद उसके दिल की कैफियत ना समझ सके, लेकिन क्या रहमतों वाला रब उस औरत को अकेला छोड़ देता है? क्या उसके सब्र, उसकी बर्दाश्त और उसकी टूटी हुई उम्मीदों से वो बेखबर है? यह सिर्फ एक औरत की दास्तान नहीं है, बल्कि उनके बेशुमार माओं का दर्द है जो खामोशी से जिंदगी के बोझ उठाती है। इस्लाम ने ऐसी औरत के आंसू को नजरअंदाज नहीं किया, बल्कि उसे इज्जत, मदद और रहमत का मकाम दिया है। आज हम उसकी हकीकत को जानेंगे कि जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह उसके साथ क्या मामला करता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, जिंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आते हैं जिनका दर्द सिर्फ वही दिल समझ सकता है जिस पर वो गुजरते हैं। एक बेवा औरत की जिंदगी में वह लम्हा जब उसका हमसफर इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, सिर्फ एक रिश्ता खत्म होने का नाम नहीं होता, बल्कि उसके साथ खाक कई ख्वाब, कई उम्मीदें और कई सहारा देने वाली यादें भी बदल जाती हैं। जिस घर में कभी दो आवाएं हुआ करती थीं, वहां अचानक खामोशी अपना बसेरा कर लेती है। वही दीवारें जो कभी खुशियों की गवाह थीं, अब उस औरत की तन्हाई की खामोशी साथी बन जाती है। उस औरत के सामने सिर्फ अपना गम नहीं होता, बल्कि उसके बच्चों की मासूम आंखों में छुपे सवाल भी होते हैं। वो खुद अंदर से बिखर रही होती है, मगर बच्चों के सामने अपने आंसू छुपाकर मुस्कुराने की कोशिश करती है। वो रात के अंधेरे में अपने रब के सामने बैठकर अपनी कैफियत बयान करती है। कभी आंखों से आंसू बहते हैं और कभी दिल खामोश जुबान बन जाता है। वो कहती है, या अल्लाह, तू मेरे दिल का हाल जानता है, तू जानता है कि मैं कितनी थक चुकी हूं, मगर फिर भी तेरे हुक्म पर कायम हूं। दुनिया अक्सर सिर्फ जहरी हालत देखती है। लोग कहते हैं कि ये एक कमजोर औरत है, मगर अल्लाह के नजदीक उस खामोश बर्दाश्त की एक अलग शान है। जब कोई उसकी रातों की दुआएं नहीं देखता, जब कोई उसकी छुपी हुई परेशानी को नहीं समझता, तब भी रब्बे कायनात उसके हर आंसू, हर आ और हर कोशिश से वाकिफ होता है। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में फरमाता है, यानी अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं देता। ये आयत एक टूटी हुई औरत के लिए सिर्फ अल्फाज नहीं, बल्कि उम्मीद की एक रोशनी है। जब वो सोचती है कि मैं ये सब कैसे संभालूंगी, तो अल्लाह उसे अंदर से ताकत देता है कि तेरे कदमों में वो हिम्मत है जिसे तू खुद नहीं जानती। जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह उसकी इन बातों को भी सुनता है जो वो किसी से नहीं कह पाती। उसके दबे हुए गम, उसकी खामोश दुआएं और उसके बच्चों के लिए की जाने वाली जिद्दोद अल्लाह के इल्म में होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेवा और यतीम की कफा करने वाले के लिए बड़ी फजलत बयान फरमाई है कि ऐसा शख्स अल्लाह की राह में कोशिश करने वाले की मानिद होता है।
तो सोचें, जो औरत खुद अपने बच्चों के लिए खड़ी रहती है, अपने गम को पीकर दूसरों के लिए आसानी पैदा करती है, वो अल्लाह की रहमत से कैसे दूर हो सकती है। उसके आंसू कमजोर नहीं, बल्कि एक ऐसी फरियाद है जो रहमत वाले रब तक पहुंचती है, और उसका सब्र वह ताकत है जिसे आसमानों में कदर की निगाह से देखा जाता है। मेरे मोहतरम नाजरीन, जब एक बेवा औरत रोती है तो उसके आंसू सिर्फ गम के कतरे नहीं होते, बल्कि वो ऐसे दिल की पुकार होते हैं जो टूटने के बावजूद अपने रब से जुड़ा रहता है। वो औरत जब रात की तन्हाई में हाथ उठाकर कहती है, या अल्लाह मेरे पास अब कोई सहारा नहीं, तो दर हकीकत उसी लम्हे वो उस दरवाजे पर दस्तक दे रही होती है जो कभी बंद नहीं होता। दुनिया के सहारे खत्म हो सकते हैं, मगर अल्लाह की रहमत का सहारा कभी खत्म नहीं होता। अल्लाह ताला अपने बंदों को ऐसे रास्तों से नवाजा है जिनका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। एक बेवा औरत कभी अपनी मादूद ताकत को देखकर खौफजदा हो जाती है, लेकिन अल्लाह उसकी जिंदगी में ऐसी आसानियां पैदा कर देता है जो आहिस्ता आहिस्ता उसके दिल को यकीन से भर देती है। कभी रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं, कभी लोगों के दिल उसके लिए नरम हो जाते हैं, कभी उसके बच्चों में ऐसी बरकत पैदा हो जाती है कि वही बच्चे उसकी आंखों की ठंडक और जिंदगी का सहारा बन जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला कुरान मजीद में फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो अल्लाह ही उसके लिए काफी है। यह सिर्फ एक आयत नहीं, बल्कि हर उस औरत के लिए तसल्ली का पैगाम है जो अपने आंसू के साथ अल्लाह पर तवक्कल करती है, और जब वो अपने यतीम बच्चों को सीने से लगाती है, उनकी फिक्र करती है, उनके लिए दुआएं मांगती है, तो उसकी ये जिद्दोद अल्लाह के नज़दीक बेकदर नहीं होती जाती। उसके हर सब्र पर अजर है, हर दुआ में उम्मीद है, हर आंसू में रहमत पोशीदा है। वो माँ जो अपने दुख को छुपाकर बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश करती है, अल्लाह उसकी खामोश कुर्बानी को जानता है। फिर वो अपने फजल से उन बच्चों की जिंदगी में इल्म, रिज्क, इज्जत, हिफाजत और कामयाबी की ऐसी बरकत रख देते हैं जो एक दिन उस माँ के सब्र की खूबसूरत ताबीर बन जाती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यतीम की कफालत करने वाले के लिए अजीम अजर बयान फरमाया। एक माँ जो अपने बच्चों के लिए साया बन जाती है, उसकी मोहब्बत, उसकी कुर्बानी और उसकी दुआएं अल्लाह के इल्म में होती हैं। उसके आंसू सिर्फ गम नहीं रहते, बल्कि रहमत के दरवाजे खोलने का जरिया बन जाते हैं। अल्लाह कभी उसके बच्चों के लिए इल्म की बरकत लिख देता है, कभी रिस्क की आसानी, कभी इज्जत और कभी ऐसी हिफाजत जो आने वाले वक्त में जाहिर होती है। एक बेवा औरत का सब्र खामोश जरूर होता है, मगर अल्लाह के यहाँ उसकी आवाज बहुत बुलंद होती है। मोहतरम नाजरीन, जब एक बेवा औरत रोती है तो उसके आंसू सिर्फ उसके गम की अलामत नहीं होते, बल्कि वो एक ऐसी फरियाद होती है जो अर्श तक पहुंचती है। उस औरत के दिल में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि अब मेरे बच्चों का क्या होगा, उनके ख्वाब कौन पूरे करेगा, उस घर की खामोश दीवारों में जिंदगी की रोशनी कैसे कायम रहेगी, कौन मेरे कमजोर लम्हों में मेरा सहारा बनेगा। वो रात के आखिरी पहर में जब सब सो जाते हैं, अपने रब के सामने बैठकर अपने दिल का बोझ हल्का करते हैं। उसकी आंखों से बहने वाले आंसू शायद दुनिया ना देख सके, लेकिन वो रब जो दिलों के राज जानता है, उसके हर दर्द से वाकिफ होता है। जिस लम्हे वो औरत खुद को सबसे ज्यादा तना महसूस करती है, वो लम्हा अल्लाह की रहमत के सबसे करीब होने का लम्हा बन जाता है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, और वो तुम्हारे साथ है जहां कहीं भी तुम हो। यह आयत एक बीवा औरत के लिए सिर्फ एक हुक्म नहीं, बल्कि एक तसल्ली, एक यकीन और एक मजबूत सहारा बन जाती है। जब वो दिल में सोचती है कि मेरे साथ देने वाला कोई नहीं, तो अल्लाह अपनी रहमत से उसे एहसास दिलाता है कि जिस रब ने उसे पैदा किया है, वही उसे कभी बेसहारा नहीं छोड़ेगा। इंसानों के सहारे खत्म हो सकते हैं, मगर अल्लाह की मदद का दरवाज़ा हमेशा खुला रहता है। जब बेवा औरत अपने बच्चों की फिक्र में रोती है, तो अल्लाह उसके लिए रिज्क के ऐसे रास्ते पैदा करता है जिनका उसे अंदाजा भी नहीं होता। रिज्क सिर्फ माल का नाम नहीं, बल्कि सुकून भी रिज्क है, अच्छे लोगों के साथ भी रिज्क है, दिल का इत्मीनान भी रिज्क है, और मुश्किलात में आसानी पैदा हो जाना भी अल्लाह की एक नेमत है। कभी कोई शख्स मदद के लिए आगे बढ़ जाता है, कभी कोई ऐसा मौका हो जाता है जिसका उस औरत ने तसव्वुर भी नहीं किया होता।
और कभी अल्लाह किसी मुश्किल को इस तरह हटा देता है कि इंसान हैरान रह जाता है। एक मर्तबा एक बेवा औरत अपने 3 बच्चों के साथ सख्त परेशानी में थी। घर में खाने का सामान कम था, बच्चों की जरूरियात बढ़ रही थी। रात को उसने किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह के सामने अपना दुख रखा। उसने दुआ की, या अल्लाह मेरे बच्चों को भूखा ना सुला। अगली सुबह दरवाजे पर दस्ता हुई। बाहर एक बुजुर्ग खड़े थे, उनके हाथ में सामान था। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे मरूम शौहर का एक हक अदा करने आया हूं। औरत हैरान रह गई, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि अल्लाह ने उसके लिए यह रास्ता पहले ही मुकर्रर कर रखा था। यह हमें याद दिलाता है कि बेवा औरत की दुआ, उसकी मेहनत, उसका सब्र अल्लाह के इल्म से बाहर नहीं। उसके बच्चों के लिए की गई कोशिश, रातों की जाग, आंखों के आंसू, दिल की दुआएं सब महफूज हैं। जब वो कहती है, या अल्लाह मेरे पास कुछ नहीं, तो अल्लाह उसके अंदर वो हिम्मत पैदा करता है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। कभी अल्लाह कुछ रास्ते बंद करता है ताकि बंदा अपने रब को पहचाने, और फिर ऐसे रास्ते खोल देता है जो इंसानी सोच से कहीं बुलंद होते हैं। एक बेवा औरत की आजमाइश उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि अल्लाह की रहमत के करीब होने का एक रास्ता बन सकती है। मोहतरम नाजरीन, इस्लाम ने बेवा औरत को कभी तना बेसहारा मुशर्रे के किनारे पर खड़ी औरत नहीं समझा, बल्कि उसे इज्जत, एहतराम और रहमत का मकाम अता किया। अगर हम इस मकाम को सही तरह समझना चाहते हैं तो हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और आपके रहम और शफकत भरे रविव को देखना होगा। आपने न सिर्फ बेवाओं और यतीमों के हक बयान फरमाए, बल्कि अपनी अमली जिंदगी से ये सिखाया कि ऐसे लोगों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और मदद का मामला कैसे किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीमों के सर पर शफकत का हाथ रखते, उनके दिलों को तसल्ली देते, उनकी ज़रियात का ख्याल रखने की तरगीब देते। आपने फरमाया कि वो जो शख्स यतीम की कफालत करता है वो जन्नत में आपके करीब होगा, और आपने अपनी 2 उंगलियां मिलाकर उस कुर्ब की मिसाल बयान फरमाई। यह सिर्फ एक फजीलत का बयान नहीं, बल्कि इस बात की अलामत है कि अल्लाह के नज़दीक उस माँ की कितनी कीमती है जो अपने बच्चों को संभालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी वफ़ कर देती है। सोचिए, एक बेवा औरत जो अपने बच्चों की खातिर अपनी नींद कुर्बान कर देती है, अपनी ख्वाहिशियात को पीछे छोड़ देती है और अपने दिल के गम को छुपाकर बच्चों के चेहरों पर खुशी लाने की कोशिश करती है। क्या अल्लाह उसकी मेहनत से बेखबर रह सकता है? हरगिज नहीं। उसकी थकन, उसकी दुआएं, उसकी खामोश कुर्बानियां और उसकी बर्दाश्त सब अल्लाह के इल्म में है। बहुत सी औरतें अपनी जिंदगी के तजुर्बा से ये गवाही देती हैं कि शौहर के जाने के बाद उन्हें लगा कि शायद अब जिंदगी रुक जाएगी, लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसे रास्ते पैदा किए जिनका उन्होंने कभी तसव्वुर भी ना किया था। जिस लम्हे उन्हें लगा कि वो टूट जाएंगे, उसी लम्हे अल्लाह ने उनके अंदर एक नई ताकत पैदा कर दी, उनके दिलों में सब्र रखा, उनकी सोच में पुख्तगी पैदा की और उन्हें अपने बच्चों के लिए मजबूत बना दिया। एक हिकायत बयान की जाती है कि एक बेवा औरत का बेटा बीमार था। उसके पास दवा के लिए रकम नहीं थी। उस मां ने रात के अंधेरे में अपने रब के सामने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, मेरे बच्चे को तकलीफ में ना छोड़। वो किसी इंसान के सामने नहीं रोई, सिर्फ अल्लाह से फरियाद की। उसी रात एक शख्स के दिल में ख्याल डाला गया कि वो उस औरत के घर जाए और उसके बच्चे के लिए दवा पहुंचाए। सुबह जब औरत ने दरवाजा खोला तो दवा मौजूद थी। वो जांघे कि जिस रब ने उसकी आंख सुनी है वो उसे भूल नहीं सकता। यही हकीकत है कि जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह उसकी आंसू का बेमकसद नहीं जाने देता। वो उसके खौफ को इत्मीनान में बदलता है, उसकी परेशानी में आसानी पैदा करता है, उसके रिस्क में बरकत देता है, उसके बच्चों के लिए हिफाजत के रास्ते पैदा करता है। वो औरत जो शौहर के साए के बगैर भी अपने घर को संभालती है, अपने बच्चों के लिए जीती है और मुश्किलात के बावजूद अल्लाह पर यकीन रखती है, उसके लिए रहमत के दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहते हैं। उसके आंसू कमजोरी नहीं, बल्कि एक ऐसी दुआ है जो रब की रहमत को अपनी तरफ मुतवज्जो करते हैं। मोहतरम नाजरीन, तारीख के सफ़ात में यह सबक मिलता है कि बहुत से अजीम लोग ऐसे घरों से उठे जहां कभी आजमाइश के साए थे, मगर उनके पीछे एक मां की दुआओं की ताकत थी।
यतीम बच्चों की जिंदगी में माँ का सब्र, उसकी खामोश कुर्बानियां और रातों की दुआएं वो खजाना होती है जिसे दुनिया नहीं देखती, लेकिन अल्लाह के यहाँ उसकी कदर बहुत बुलंद होती है। जब एक बेवा औरत रोती है तो उसके आंसू सिर्फ दुख की वजह से नहीं बहते, उनमें अपने बच्चों के मुस्तकबिल की फिक्र, तन्हाई का दर्द और जिम्मेदारियों का बोझ शामिल होता है। वो हर जगह भी किसी के सहारे जिंदगी गुजारती थी, अचानक अपने आप को एक ऐसे रास्ते पर देख पाती है जहां उसे खुद भी संभालना होता है और अपने बच्चों को भी संभालना होता है। मगर हैरत की बात यह है कि उस टूटे हुए लम्हे में अल्लाह उसके अंदर ऐसी ताकत पैदा कर देता है जिसका उसे खुद भी अंदाजा नहीं होता। कयामत के दिन बहुत से लोग हैरान होंगे कि कुछ लोग इतने बुलंद मुकाम पर कैसे पहुंच गए। तब मालूम होगा कि कुछ औरतें दुनिया में खामोशी से ऐसे इम्तिहान बर्दाश्त कर रही थीं जिन्हें कोई नहीं जानता था। वो रातों को रोती थीं मगर अल्लाह के सामने रोती थी। वो लोगों के सामने कमजोर नहीं हुई बल्कि अपने रब के सामने झुकी। यही सब्र उनके दर्जात बुलंद करने का सबब बन गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेवा और मस्कीन के लिए कोशिश करने वाला अल्लाह की राह में जिहाद करने वाले की मानिद होता है। इस हदीस का मफहूम हमें ये समझाता है कि एक औरत जो अपने यतीम बच्चों की परवरिश के लिए दिन रात मेहनत करती है, अल्लाह के नज़दीक मामूली नहीं। उसके घर के लिए उठाया गया हर कदम, बच्चों की फिक्र में गुजारेगी हर रात और हलाल रिस्क के लिए की गई हर कोशिश अजर का सबब बन सकती है। बेवा औरत के आंसू आम आंसू नहीं होते, उनमें एक माँ का खौफ होता है, एक मुहाफिज का दर्द होता है, एक ऐसी औरत की खामोश चीख होती है जो खुद टूट कर भी अपने बच्चों को टूटने नहीं देती। जब वो सजदे में जाकर कहती है, या अल्लाह मैं थक गई हूं, तब वो रब जिसने दिलों के राज जानने का वादा किया है उसकी कैफियत से बेखबर नहीं होता। एक औरत का जिक्र किया जाता है कि जिसका शौहर दुनिया से चला गया। उसके छोटे बच्चे थे, वो दिन में मेहनत करती और रात को बच्चों के लिए खाना तैयार करती और फिर खामोशी से अल्लाह के सामने बैठ जाती। लोग उसे देखकर कहते कि तुम अकेली हो, यह सब कैसे संभालोगी? लेकिन उसका यकीन मजबूत था। वो कहती थी कि जिस रब ने यह बच्चे दिए हैं वही उनके लिए रास्ते भी बनाएगा। एक रात वो थकन से निढाल होकर सो गई। ख्वाब में उसने एक खूबसूरत बाग देखा जहां सुकून और रोशनी थी। उसने पूछा कि यह जगह किसके लिए है? जवाब मिला, उन लोगों के लिए है जो अल्लाह की मखलूक की जिम्मेदारी उठाते हैं और आजमाइश में सब्र करते हैं। जब वो बेदार हुई तो उसके दिल में एक अजीब सुकून था, जैसे उसे यकीन मिल गया हो कि उसकी मेहनत रायगान नहीं जा रही। मेरे मोहतरम अजीजों, बेवा औरत जब अपने यतीम बच्चों के सर पर हाथ रखती है, उनके लिए दुआ करती है और उनकी ज़रूरियात पूरी करने की कोशिश करती है तो अल्लाह उस मोहब्बत को देखता है। यतीम की देखभाल इस्लाम में बहुत बड़ी नेकी करार दी गई है, क्योंकि यतीम सिर्फ एक कमजोर बच्चा नहीं बल्कि अल्लाह की अमानत है। एक बुजुर्ग के पास एक बेवा औरत आई। उसने कहा कि मेरे पास कोई सहारा नहीं है, मेरे बच्चे मेरी तरफ देखते हैं, मैं क्या करूं? बुजुर्ग ने जवाब दिया, तुम खुद को कमजोर ना समझो, तुम्हारे कंधों पर अल्लाह की एक अमानत है। वो हाथ जो उनके बच्चों के लिए उठते हैं वो अल्लाह के यहां खाली नहीं लौटते। उसी यकीन ने उस औरत को बदल दिया। वक्त गुजरा, हालात बदले, मदद के रास्ते खुले और उसे एहसास हुआ कि अल्लाह की मदद हमेशा शौहर के साथ नहीं आती, कभी वो खामोशी से जिंदगी बदल देती है। इसीलिए जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह तबारक व ताला उसकी आंसू को नजरअंदाज नहीं करता। वो उसके दिल को सुकून देता है, उसकी दुआओं को सुनता है, उसकी कोशिशों में बरकत रखता है, उसके बच्चों की हिफाजत फरमाता है और उसके सब्र को ऐसा मकाम अता करता है जिससे दुनिया की कोई दौलत खरीद नहीं सकती। जब एक बेवा औरत रोती है तो अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह उसके सब्र को ऐसी ताकत बना देता है जो बंद रास्तों को खोल देती है। दुनिया की नज़र में शायद वो औरत कमज़ोर नजर आए, शायद लोग उसकी तन्हाई को सिर्फ एक महरूम ही समझे, मगर अल्लाह के निज़ाम में उसका सब्र एक ऐसी चाबी बन जाता है जिससे रहमत के दरवाजे खुलते हैं। मेरे मोहतरम अजीज़ों, ये हकीकत सिर्फ एक एहसास नहीं है बल्कि तारीख के सफ़ात भी नजर आती है। कितनी अजीम जिंदगी ऐसी आजमाइशों से गुजरी जहां तन्हाई, खौफ और जुदाई थी, मगर अल्लाह ने उन्हें हालात के अंदर
अज़मत के रास्ते पैदा कर दिए। हज़रत मूसा अलसलाम की वालिदा का वाक़या हमें यही सबक देता है कि एक माँ के लिए एक शीरखार बच्चे को दरिया के हवाले करना कितना सख्त लम्हा होगा। उस दर्द को अल्फाज में बयान करना आसान नहीं, मगर अल्लाह ने उस परेशान दिल को सहारा दिया और फरमाया कि हमने तुम्हारे दिल को मजबूत कर दिया ताकि तुम गम न करो, या ये अल्लाह की रहमत है कि वो टूटे हुए दिलों को अंदर से जोड़ देता है।